हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसको कि कहते हैं जोसेफस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कोई एक सर्किल है या कोई एक मेज है ना, राउंड सर्किल है जिसमें कि n नंबर ऑफ पीपुल स्टैंडिंग पोजीशन में है और उनकी नंबरिंग हो रही है 0 से n-1 तक या 1 to n तक। हम दोनों देखेंगे 0 से n-1 और 1 to n तक। नंबरिंग करने का अपना अपना तरीका है। पहला पर्सन को 0 रखे, दूसरा पर्सन को 1, तीसरा पर्सन को 2, है ना। ऐसे करते करते n पर्सन होगा तो nवां पर्सन का क्या नंबरिंग होगा, n-1। और अगर पहला पर्सन को 1, दूसरा पर्सन को 2, तो nवां पर्सन को कितना होगा, n। तो इसमें क्या है कि हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है n = 6 और k = 3, मतलब 6 जो पीपुल है, 6 जो व्यक्ति हैं वो राउंड टेबल में खड़े हुए हैं, मतलब सर्कल में खड़े हुए हैं, है ना। k = 3 है, उसका क्या मतलब होता है, k = 3 मतलब है कि सबसे पहली बार जो 0th पोजीशन पे जो व्यक्ति है या 0th इंडेक्स का जो व्यक्ति है उसके पास गन होगा और वो थर्ड पर्सन को किल कर देगा, है ना। यहाँ पे k = 3 है तो थर्ड पर्सन को, और जनरल कहे तो kth पर्सन को वो किल करेगा। जैसे k = 3 है तो 0, 1, 2 इसको किल कर देगा, है ना। इसको क्या कर देगा, किल। 2 को किल कर देगा। जब 2 को किल कर देगा तो 2 बाहर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 0, 1, है ना, 2 बाहर हो गया, है ना। 3, 4, है ना, 5 रह गया, ठीक। अब 2 को किल हुआ तो गन किसके पास हुआ, 3 के पास। अब गन यहाँ पे इसके पास। अब ये अपने से थर्ड को किल कर देगा, मतलब एक खुद काउंट होगा 1, 2 और 3, मतलब ये जो है सो 5 को किल कर देगा। अब कैसा बनेगा हमारा, जो 5 हट गया, 0 बचा, 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा। अब गन किसके पास है, तो इसके जस्ट जो आगे होगा, है ना, 0 के पास। तो 0 के पास अब गन है तो 0, 1, 2, है ना, 1, 2 और थर्ड पर्सन को किल कर देगा, मतलब 3 को किल कर देगा। उसके बाद क्या बचेगा, 0, 1 और 4। तो अब गन किसके पास होगा, इसके जस्ट बगल वाले फोर्थ के पास, है ना। तो 1, 2, 3, 1 को किल कर देगा। 1 को किल कर दिया, ठीक। अब 1 को किल कर दिया तो पिस्टल किसके पास होगा, गन फोर्थ के पास। फोर्थ क्या करेगा, 1, 2 और 3 अपने आप को ही किल कर लेगा। अब गन किसके पास होगा, 0 के पास। तो ये कहने का मतलब जो लास्ट में बचा वो कौन सा, सिंगल सर्वाइवर। अब गन इसके पास है और सिंगल सर्वाइवर है 0, यही आंसर होगा। मतलब जो अंत में बचता है, जो सिंगल पर्सन जो बचेगा, है ना, वही सर्वाइवर होगा, वही रिजल्ट होगा, वही आउटपुट होगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, अगर n = 6 और k = 3 रहेगा तो आउटपुट क्या होगा, 0, ठीक। अब देखिए एक प्रॉब्लम और सोल्व कीजिए। n = 5 मतलब 5 पीपुल स्टैंडिंग है और k = 2 है, मतलब हर एक दूसरा व्यक्ति को किल करना है, ठीक। सबसे पहले गन किसके पास है, 0 के पास। दूसरा व्यक्ति को किल करेगा 1, 2, 1 को किल कर देगा। अब गन किसके पास होगा, 2 के पास। ये कितने के बाद, 2 व्यक्ति के पास, 2 और 3, है तो 3 को किल कर देगा। अब गन किसके पास होगा, इसके पास होगा ना, 1 और 2 आ गया, k यहाँ पे 2 है तो इसको किल कर देगा, है ना। फिर गन किसके पास हो जाएगा, इसके पास, ये 1 और 2, है ना, मतलब इसको किल कर देगा। और लास्ट सर्वाइवर कौन बचेगा, 2। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, जस्ट 2, ठीक। अब n = 4 और k = 3, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें क्या आउटपुट निकलता है, तो n4 है, 0, 1, 2, 3, k है 3, मतलब हर एक तीसरा व्यक्ति को किल करना है। जो भी k का वैल्यू रहेगा, मतलब kth जो पर्सन रहेगा वो किल होगा। तो सबसे पहले 0 के पास जो है सो गन रहेगा हर समय। जो फर्स्ट होगा, अगर इंडेक्सिंग 0 से किए हैं तो 0 के पास, और अगर इंडेक्सिंग 1 से किए हैं तो 1 के पास। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग अभी हम 0 लेके चल रहे हैं, अंत में हम लोग 1 वाला भी देख लेंगे, ठीक है। अब ये 0 है तो k कितना है, 3, तो 1, 2 और 3 ये कट गया, मतलब ये किल हो गया। अब किसके पास है गन, 3 के पास, 1, 2, 3 ये किल हो गया, ठीक। अब किसके पास है गन, इसके पास, 1, 2 और 3 ये किल हो गया, है ना। तो आउटपुट सर्वाइवर कौन बचा, 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0।
यहां तक हमने आपको बताया है। इसको करना है सोल्व कैसे? रिकर्सन से। रिकर्सन में करते क्या है, हम लोग सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं, मतलब जो बिगर मेन प्रॉब्लम है उसको उससे स्मॉलर प्रॉब्लम में, सब प्रॉब्लम में इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ इसका कोड का हिस्सा लिख सकें, है ना। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। हम बताते हैं अभी आपको कि कैसे इसका फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इस प्रॉब्लम के रिकर्सिव कोड को हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखते हैं रिकर्सिव कोड इसका। देखिए, हमने जोसेफस नेम का रिकर्सिव फंक्शन लिया है, जिसमें कि एंट्री क्या की है, n जो कि नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन अ सर्किल, और k जो केथ जो पर्सन जो किल्ड होगा वो k। अब इसको हमको रिकर्सन से सोचना है। तो ठीक है, रिकर्सन से सोचना है तो आप देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है n बराबर 6 k बराबर 2। सबसे पहले गन इसके पास है, तो जब पहला इटरेशन जो चलेगा तो ये के बराबर 2 है, मतलब दूसरा पर्सन को किल कर देगा। तो जब दूसरा पर्सन 1 को एक किल कर दिया, ठीक है, जब 1 को ये किल कर दिया तो इसके पास अब कितने टोटल बचे, 1 2 3 4 5, मतलब अब 5 ही पर्सन बचे हैं। कहने का मतलब अगर जोसेफस n पर्सन के लिए निकाल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि जोसेफस को ही कॉल करेंगे। रिकर्सन में ऐसी अगर क्या होगा, एक स्टेप में क्या होगा, a आदमी बाहर हो गया, मतलब अब n की जगह क्या हो गया, n-1, और k की जगह क्या होगा, अभी भी k था। अगर ये बाहर भी हो गया, गन इसके पास भी हो गया, तो भी तो k था, पर्सन को ही किल करना है, तो एक लिख दिए k, ठीक, एक लिख दिए, है ना। यहां पे हमने ये लिख दिया। हमने क्या लिखा, आप यह समझिए, फंक्शन जिसमें कि n डालेंगे k डालेंगे तो हमको मिल जाएगा कि कौन सा लास्ट सर्वाइवर है। हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि इसको तोड़ दिए, n-1, जब n के लिए हमको नहीं पता है, हमने क्या किया कि n-1 को कॉल कर लिया कि n-1 में जो बचेगा, है ना, जो भी बचेगा, है ना, मतलब जो भी लास्ट सर्वाइवर होगा, है ना, वो उसको रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देना है। लेकिन यहाँ खेला खत्म नहीं होता है। आप समझिए, हम मेरी बात समझिए कि मान लिया जाए ये 6 पर्सन थे, ठीक, अब एक पर्सन मर गया, 5 पर्सन बचा, 0 1 2 3 4 5। अब बताइए कि इसका जो रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट होगा, अगर वही रिजल्ट n के लिए भी होगा, जैसे अगर एक यहां से हट भी गया, मान लिया जाए कि यहां से एक हट गया, तो जब अभी मान लिया जाए कि कुछ रिजल्ट दिया कि भाई देखिए लास्ट सर्वाइवर जो है वो 5 है, मान लिया रिजल्ट दिया कि लास्ट सर्वाइवर 5 है, तो लास्ट सर्वाइवर 5 है, अगर एक रहता भी, है ना, अगर लास्ट सर्वाइवर 5 है कब, जब एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, अगर एक 6 एलिमेंट था शुरुआत में, 6 एलिमेंट, तो इसके लिए भी सर्वाइवर कितना होगा, 5 ही होगा। आप जब शुरू में 6 एलिमेंट लिए तो जो सर्वाइवर होगा वही सर्वाइवर एक पहला बार इलिमिनेट करने के बाद भी होगा। एक को आप इलिमिनेट कर दीजिएगा यहां से, तो जो सर्वाइवर बचेगा वही 6 के लिए भी होगा, मतलब जो 5 के बाद सर्वाइवर होगा वही 6 के लिए भी होगा। तो हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि जो n-1 के लिए सर्वाइवर होगा, यकीन मानिए वही n के लिए भी होगा, है ना। और अगर एक के बाद क्या होगा, मान लिया जाए एक यहां पर से हट गया, तो एक को क्रॉस कर दिए, ठीक है, अब यहां से इसके पास पिस्टल है, एक हट गया है, पिस्टल इसके पास है, एक इसको खत्म कर दिया, 3 को खत्म। अब जब 3 को खत्म कर दिया, अब सर्वाइवर कितने हैं, 1 2 3 4। यकीन मानिए कि इसका जो आउटकम होगा, जो फाइनल सर्वाइवर होगा, वही अगर इसको रहते हुए भी वही होगा, क्योंकि इसी को हटा के तो वहां तक पहुंचे हैं, और अगर इसके और इन सबों का जो होगा वो एक के रहते हुए भी वही होगा। कहने का मतलब ये स्टेप ही है ना, एक के बाद एक सीक्वेंशियल स्टेप है, मतलब जो n-1 के का सर्वाइवर होगा वही nk का भी सर्वाइवर होगा 100%। पहली बात तो ये समझ लिए आप। दूसरी बात ये है कि जब हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन जोसेफस nk को, तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि गन किसके पास है, 0 के पास, गन है 0 के पास, ठीक। अब इसको कर दिया किल, है ना, पहली बार में, है ना, इसको कल कर दिया किल, तो हमारे पास कैसा बचा, 0
2 3 4 5, मतलब n-1 बचा, तो हमने n-1 k को कॉल कर लिया। लेकिन अब गन किसके पास है? 2 के पास है। लेकिन जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको जब कॉल कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, तो हम गन जिसके पास रहेगा उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि अब तो ये फ्रेश कॉल है, पुराना कॉल तो है नहीं, ये तो फ्रेश कॉल है n-1, और जिसके पास गन है वो 0 होगा। जिसके पास गन है वो 0 होगा। जैसे n के लिए जो कॉल था उसमें 0 के पास गन था, n-1 के भी फ्रेश कॉल है, तो जो गन जिसके पास होगा वो 0th एलिमेंट होगा। अभी गन किसके पास है? 2 के पास, मतलब 2 इस रिकर्सिव कॉल के लिए 0 होगा, 3 1 होगा, 4 कितना होगा? 2 होगा, 5 कितना होगा? 3 होगा, और 0 कितना होगा? 4 होगा। समझे? अब अगर ये मान लिया जाए हमको आंसर देता है, ये हमको आंसर देता है कि जाए जो सब यहां से अगर मान लेते हैं इस प्रॉब्लम को, सिर्फ ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को इतना कोई देखिए भी n-1 की, अगर ये आंसर देता है कि आपका जो फाइनल सर्वाइवर है वो 0 है, इसका मतलब वो फाइनल सर्वाइवर कौन है? 2 है। 2 है क्योंकि 2 ही यहां पे 0 बन गया है, फाइनली 2 है। अगर कहता है कि नहीं फाइनल सर्वाइवर 1 है, तो एक्चुअली में कितना है? 3 है। अगर कहता है कि फाइनल सर्वाइवर 2 है, तो एक्चुअली में कितना है? 4 है। अगर कहता है कि फाइनल सर्वाइवल 3 है, तो एक्चुअली में कितना है? वो 5 है। और अगर कहता है कि फाइनल सर्वाइवल 4 है, तो एक्चुअली में कितना है? 16। अब ये कैसे हो रहा है? आप अगर देखिएगा तो K2 है, 2 का ही खेला, 0 में 2 जोड़िए 2, 1 में 2 जोड़िए 3, 2 में 2 जोड़िए 4, 3 में 2 जोड़िए 5, और 4 में 2 जोड़िए तो 6 आता है। लेकिन यहाँ पे 6 का कोई जगह है क्या? 0 से 5 ही एलिमेंट है, तो मॉडुलो n कर देंगे, क्योंकि हमको 6 के बीच में ही रखना है। तो 6 मोडुलो 6, 6 मोडुलो n, 6 मोडुलो 6 कितना जगह? 0 हो जाएगा। ये 0th एलिमेंट है। कहने का मतलब, हमारा कहना है इतना कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉब्लम आया है, मतलब ये जो भी रिजल्ट देगा उसमें आप k जोड़ दीजिए, वो आपका फाइनल, सिंपली k जोड़ दीजिए। लेकिन k जोड़ने के बाद एक जो बात आती है कि अब अगर नंबर जो इंडेक्स है वो ज्यादा हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4 के बाद में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 का यहाँ पे कोई जगह है क्या? 0 से 5 तक ही जगह है ना, 6 तो कोई जगह ही नहीं है। तो हम अगर कोई भी नंबर को अगर n के अंदर में लिखना चाहते हैं तो मोडुलो n कर देंगे, मतलब n के अंदर। कहने का मतलब इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे? मोडुलो n कर देंगे। इससे क्या होगा कि 0 प्लस 2 होगा, तो 2 मोडुलो n कितना? 6, तो 6 2 ही हो जाएगा। 3 मोडुलो 6 कितना होगा? 3, 4 मोडुलो 6 4, 5 मोडुलो 6 5, लेकिन यहाँ पे कितना होगा? 6 मोडुलो 6 0, तो इसी में आ गया ना। कहने का मतलब अगर हम ऐसा कर देंगे, है ना, तो हमारा काम बन गया। यहां से तो साफ यही प्रतीत हो रहा है, साफ यही प्रतीत हो रहा है ना, साफ। अगर n इक्वल टू 3 भी लेंगे, मान लिया जाए, हम लोग क्या करते हैं कि n बराबर c और k बराबर 3 लेते हैं, मान लिया जाए आपके थी के लिए, सहूलियत के लिए, हम दिखाने के लिए। तो एक कितना है? 0 के पास गन है 1 2 और 3, 2 को काट देगा। अब गन किसके पास है? अब गन किसके पास है? अब गन 3 के पास है, तो 3 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास गन रहेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश कॉल कर रहे हैं। 4 कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 3, ये सर्वाइवर है 4। अब देखिए 0, अगर ये जो रिकर्सिव कॉल है इसका सर्वाइवर अगर 0 है, मतलब कितना है? 3, 1 है मतलब कितना है? 4, 2 है मतलब कितना है? 5, 3 है मतलब 6। कैसे? 3 प्लस 3 मोडुलो 6, और 4 है तो कितना? 4 3 7, 7 मोडुलो 6। कहने का मतलब यहाँ पे K3 है तो 3 हो रहा है। कहने का मतलब ये जो भी आंसर देगा, जो कि A देगा, उसमें आपको K जोड़ देना है। और क्योंकि आपको n के अंदर में ही सारे एलिमेंट को रखना है ना, तो मोडुलो n कर दिए। बस इतना ही इसका कोड है। कितना आसान है ना। इसका बेस केस बहुत सिंपल है। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n एक ही है तो कितना रिटर्न कर देना है?
रिटर्न 0। अगर n 1 है तो निश्चित रूप से 0 है, सब हट गया, 0 है तो ये इसका हो गया। यही इसका कोड है। कितना आसान सा कोड है, कितना आसान सा कोड है ना। और ये हर एक आइटरेशन में हो रहा है। जैसे देखिए यहां पे हुआ, अब एक कॉल चला गया है ना, 0 1 2 3 4, अब एक कॉल चला गया। अब क्या हुआ, इसके पास गन है ना, और इसके पास गन है, k इक्वल टू 3 है, यही वाला k इक्वल टू 3 एग्जांपल मानते हैं। तो एक इसको किल कर देगा, 1 2 और 3 इसको किल कर देगा। मतलब जो फ्रेश कॉल होगा वो अब कितने आदमी का होगा, 4 आदमी का, 4 आदमी का होगा। यहां पे अब 2 को किल किया तो गन किसके पास है, 3 के पास। मतलब जिसके पास गन है उसको 0, उसके बगल वाले को 1, नीचे 2, एक की जगह 3, यही है 4 आदमी। देखिए 0 1 2 3। अब है कि ये अगर 0 रिटर्न करेगा तो आप क्या समझेंगे, 3, और ये अगर 3 रिटर्न करेगा तो आप क्या समझेंगे, 3 + 3 6 मोड़ लो 6 0। अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो आप +3 करेंगे, और ये अगर 3 रिटर्न किया ये वाला रिकर्सिव कॉल तो 3 + 3 मोड़ लो 6 करेंगे, समझे। ये अगर 1 रिटर्न किया तो आप समझेंगे यहां पे कितना, 4, और ये वाला कॉल अगर 4 रिटर्न किया तो आप समझे कितना, 4 + 3 मोड़ लो 6 1। अगर ये 2 रिटर्न किया तो आप कितना समझेंगे, 5। लेकिन 2 + 3 5, 5 का यह जगह है क्या, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 0 से 4 ही जाएंगे। तो यहाँ पे मोडुलो कितना होगा, है ना, 2 है ना, +3 5 मोडुलो, यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n की संख्या कितनी है, 5 है ना, तो 5 मोडुलो 5 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0। अगर 3 है तो 3 + 3 6, 6 मोडुलो 5 1, अगर 0 है तो 3, समझ गया ना। ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। अब इसके पास गन है 1 2 3, इसको कट कर दिया, इसको कट, है ना। तो अब कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा हमारा, अब गन इसके पास है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा ना। अब यहां पे देखिए, फिर अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो हम समझेंगे 3, ये 3 रिटर्न करेगा तो हम समझेंगे 3 + 3 6 मोडुलो 5 1, और 1 रिटर्न करेगा तो 1 + 3 4। हर लेवल पे के ऐड हो रहा है और मोडुलो n हो रहा है। आप ध्यान से देखिए तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। हर लेवल पे यहां से यहां बैठे बढ़े तो प्लस के मोडुलो n, यहां से यहां गए तो फिर प्लस के मोडुलो n, और फिर यहां से यहां गए तो फिर प्लस के मोडुलो n हो गया। तो हर लेवल पे बढ़ रहा है। तो हम समझते हैं कि आप इस कोड को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा है ना, यहां पे हमने लिखा है n जो कि 0 से शुरू कर रहे हैं तब। अब क्या कोड होगा जब n 1 से काउंटिंग हुआ, 0 से नहीं, 1 2 से लेके n तक जाएगा, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग नंबरिंग 1 से शुरू करते हैं तब कैसे होता है। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, n = 6 और k = 3। नंबरिंग 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर 3 है ना, k = 3 है, मतलब 1 2 और 3 ये चला गया। तो अब किसके, अब जो फ्रेश कॉल होगा n-1 का, मतलब जो जोसेफस, इसमें भी वही बात होगा, जोसेफस n-1 कॉल होगा k से, तो इसमें जिसके पास पिस्टल रहेगा वो क्या कंसीडर होगा, 1, मतलब A4 1 बन जाएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। अगर 1 है तो 4, मतलब +3 हो गया, k ऐड हो गया। 2 अगर ये आउटपुट दिया, इसका क्या मतलब समझेंगे, रियल में 5। ये 3 दिया, इसका क्या समझेंगे, 6, यहीं पे आता है। अगर मान लिया जाए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे +k लिख देते हैं और फिर मोडुलो n लिख देते हैं टोटल को। मान लिया यहाँ पे k लिख के क्या करते हैं कि मोडुलो n लिख देते हैं, जैसा उसमें किए थे कि भाई ठीक है इतना ही है, ऐसा सिंपल यहाँ पे लिख दें कि इफ n = 1, क्योंकि 1 अगर होगा तो रिटर्न 1,
कर देंगे, ऐसा नहीं है, ये ठीक है, बेस केस यही होगा। अगर n 1 होगा तो रिटर्न 1 होगा, क्योंकि इसमें तो अगर 1 होगा n तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 से शुरू हो नहीं रहा, शुरू तो 1 से हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ ये बेस केस ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर 3 ये रिटर्न किया तो 3 + 3 6 मोडुलो, यहाँ पे कितनी संख्या है 6, ये 0 आ जाएगा, लेकिन 0 है क्या, नहीं, ये 6। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे काम कर जाएगा 4 + 3 7 और मोडुलो 6 करेंगे 1, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं करेगा जहां पे n पूरा पूरी, क्योंकि यहाँ पे उसमें क्या हो जाता था 3 + 3 मोडुलो 6 करते, 6 मोडुलो 6 0, वहां तो 0 से शुरू हो रहा नंबर तो 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा था। अब क्या करेंगे, इसमें एक युक्ति क्या लगाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि k को डायरेक्ट पहले ही नहीं जोड़ते, जैसे अगर 3 है तो 6 नहीं किए, पहले 2 ही जोड़े, मतलब k - 1 ही जोड़े, क्या फर्क पड़ता है ना, k - 1 को हम लोग जोड़ दिए, या इसको ऐसे कहिए है ना, प्लस k - 1 है ना, k - 1 को हम लोग जोड़ दिए सबसे पहले, ठीक है। अब k - 1 को जोड़ दिए तो एक तो बच गया, अगर एक में अगर 2 जोड़िएगा तो 3 ही होते, एक तो जुड़ना बच गया, एक जुड़ना बच गया ना, k - 1 के k जोड़ना चाहिए था। अब k - 1 जोड़ दिए और क्या किए, है ना, टोटल का मॉडुलो n ले लिए, टोटल का मॉडुलो n। देखिए अगर 3 है तो 3 में कितना जोड़े, k - 1 2 5 है ना, तो 5 मोडुलो कितना हो गया 6, कितना हो गया 5 मोडुलो 6 5, और अंत में क्या किए, ये जो एक यहां से हटा लिए, एक यहां से कम कर दिए थे, वो अंत में एक जोड़ दिए, है ना, ये अंत में एक जोड़ दिए, और ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, रिटर्न। ये आप समझें, यहाँ पे प्लस के नहीं करके यहां से एक कम कर लिए k - 1 और यहाँ पे +1 कर दिए, मॉडुलो लेके, इससे क्या हुआ कि अब देखिए एक, तो एक में कितना जुड़ेगा, 2, k 3 है तो 2 ही जुड़ेगा, 1 + 2 3 होगा, मॉडुलो कितना होगा 6 होगा, तो 3 मोडुलो 6 3 और +1 4, ये आ गया। 2 है तो इसमें 2 जोड़ेगा, पहले 2 + 2 4, मोडुलो 6 4 +1 अंत में 5। उसके बाद 3 आया, यहीं पे दिक्कत हो रहा था, तो ये 3 करेगा +2 करेंगे 5, और मोडुलो 6 करेंगे तो कितना आएगा 5 ही रह जाएगा, और +1 6। अब देखिए यहां पे जब 4 आया, 4 + 2 कितना होगा, 4 + 2 कितना होगा 6, और 6 मोडुलो 6 करेंगे तो कितना होगा 0, और +1 1, मतलब यहाँ पे एक के कम कर दिए और उसका कंपनसेट यहाँ पे कर दिए, तो ये जो है सो ये फिट बैठ गया, तो यही है ना, अगर आप देखिएगा तो यही है, यही हो गया आपके लिए, है ना, जब 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो यही कोड हो गया, कितना सिंपल सा आसान सा तो कोड है ना, बहुत सिंपल आसान सा कोड है, ये हो गया, है ना। सिर्फ यहाँ से एक हटा लेना, फिर यहाँ एक ऐड कर देना है, %n के बाद एक ऐड कर देना है, तो इससे फिट बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, Tn कितना होगा, Tn कितना होगा, Tn - 1 + c, कहने का मतलब ये कैसा होगा, c और Tn - 1 कॉल होगा, इसके बाद कैसा होगा c, फिर ये c करेगा, है ना, Tn - 2 कॉल होगा, फिर कैसे करेगा c है ना, c है ना, Tn - ऐसे से कहां तक जाएगा, T1 तक जाएगा, है ना, तो T1 तक जाएगा तो ये कैसा कितना c हो जाएगा, nc हो जाएगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा n/c, जिसको कि हम लोग θn भी लिख सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा θn। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस कोड का, इस कोड का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इस कोड का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, अगर आप देखिएगा इस कोड का तो कितना है, शुरू में है ना Tn है ना गया लूप में, है ना, Tn- को कॉल किया, Tn - 2 को कॉल किया, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, T1 तक, 1 तक जाएगा ना, तो 1 से लेके n तक कितने स्टैक जो है, स्टैक का जो स्पेस है उसमें कितने होंगे n होंगे ना, 1 से लेके n तक, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितना हो जाएगा θn, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, तो
हम लोग देख लिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। तो आइए दोस्तों, जो हमने आज कोड देखा है उसको विजुअल स्टूडियो कोड में रन करके देख लेते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और उसके बाद हैश इंक्लूड स्ट्रीम, तो ये तो दो है ना जरूरी है। फिर जोसेफस फंक्शन को लिखा है एन और के साथ, है ना। इफ एन इज इक्वल टू 1 रिटर्न 0, अदरवाइज रिटर्न जोसेफस n-1 k प्लस के एम्परसेंड n, ये भी हम लोगों ने देखा। अब मेन फंक्शन है ना, इंट एन और के, है ना। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, जो नंबर ऑफ पर्सन होगा उसको एन में स्टोर कर लिए। इंटर द वैल्यू ऑफ के, जो वैल्यू ऑफ के होगा उसको के में स्टोर कर लिए, और जोसेफस कॉल कर दिए एन और के साथ, और जो भी आउटपुट होगा वो रिजल्ट में हमने स्टोर कर दिया आरईएस में, है ना। सर्वाइवर इज आरईएस, है ना। तो ये हमारा कोड रहा, ठीक। अब इसको हम लोग करते हैं रन, है ना। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, जो एग्जाम्पल हम लोग लिया है वही लेके देखते हैं, है ना। तो इंटर द नंबर ऑफ पर्सन कितना 6, है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ के कितना 3, है। इसका आउटपुट कितना आया था, 0 आया था, 0 आउटपुट है कि नहीं। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं, है ना। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, है ना। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, तो इस अब कितना करते हैं, है ना, 5, है ना। और के कितना रखते हैं 2, है ना। तो कितना सर्वाइवर इज 2, इसका आंसर 2 ही आया था ना, है ना। फिर से रन किए, इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना इंटर करते हैं 4, ये भी हमने एग्जाम्पल में देखा है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ के 3, आउटपुट कितना आएगा 0, ये सब एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है ना। उसके बाद फिर से एक एग्जाम्पल देखा है एन, जिसमें था 6, नंबर ऑफ पर्सन 6 थे। इंटर द वैल्यू ऑफ के था 2, है ना। द सर्वाइवर इज 4, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो है सो कोड रन कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि एन हम लोग जहाँ देखें जहाँ 0 से शुरू होता है, अगर 1 से शुरू होगा तो उसमें क्या करना है ना। एन अगर 1 है तो रिटर्न 1 कर देना है। के यहाँ जोड़ के नहीं, के -1 कर देना है, बहुत सिंपल है। और है ना के -1 कर देना और +1 कर देना है यहाँ पे, बस इतना ही तो है ना। बहुत सिंपल है ना, यही रिटर्न करते, इसको कर देते हैं हम लोग सेव, है ना। अब जो 0 से आ रहा था, अगर आप देखिएगा तो उससे सिर्फ +1 करके वैल्यू आएगा इसमें, क्योंकि नंबरिंग सिर्फ 0 से करके 1 था, तो मतलब उसमें अगर 0 आ रहा था तो इसमें कितना आएगा वैल्यू 1 आएगा, उसमें अगर 2 आ रहा था इसमें कितना आएगा वैल्यू 3 आएगा, है ना। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, है ना। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, है ना। तो पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं, है ना। 6, है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ के, है ना 3, कितना देना चाहिए, ऐसे आउटपुट 0 दे रहा है, इसमें कितना देना चाहिए 1, है ना। सर्वाइवर इज 1 दे रहा है ना। अब देखते हैं, है ना, दूसरा एग्जाम्पल। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन 5, है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ के, है ना, दैट इज 2, आउटपुट क्या देना चाहिए हमको 3, है ना। आउटपुट 3 था, आउटपुट 2 था ना, तो इसमें 3 देगा, द सर्वाइवर इज 3, है ना। उसके बाद हम लोग फिर रन करके देखते हैं। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन, है ना, तो 4, है ना। इंटर द वैल्यू ऑफ के, है ना, दैट इज 3, है ना। इसका आउटपुट कितना था, उसमें 0 था, इसमें कितना 1, द सर्वाइवर इज 1, ठीक, बहुत सिंपल है। उसके बाद फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटर द नंबर ऑफ पर्सन 6, इंटर द वैल्यू ऑफ के 2, है ना। उसमें कितना आंसर दिया था 4, तो इसमें कितना देगा आंसर 5, है ना। द सर्वाइवर इज 5, ठीक है। तो ये रहा, है ना। मतलब ये जो है सो कोड है, दोनों के लिए हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। मतलब कोड रन कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।